शोले 15 अगस्त सन 1975 को रिलीज हुई थी, जिसमें रमेश सिप्पी और सलीम जावेद की जोड़ी ने जिस आदर्श गांव की झलक दिखाई थी, 46 साल बाद भी देश में वैसा आदर्श गांव एक संभावना है या सपना, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। गांव में पानी की टंकी है, जिसकी छत से धर्मेंद्र कूद जाऊंगा फांद जाऊंगा का पारसी ड्रामा करते हुए दिखाई देते हैं। कहना आसान नहीं कि टंकी में पानी था या नहीं, अलबत्ता धर्मेंद्र के हाथों में दारू की बोतल जरूर थी। कहना मुश्किल है कि उस रामगढ़ में बिजली पहुंची थी या महज बिजली का खंभा आया था, या कि पानी की टंकी का कनेक्शन घर घर में पहुंचा था या नहीं, लेकिन टंकी मानो गांव के विकास का बीजुका थी। इसी गांव में दस्युओं आक्रांता पीड़ित एक अदम्य साहसी ठाकुर भी थे, जो कि बिना हाथों के ही दुर्दांत गब्बर सिंह के दुस्साहसों से दो हाथ करने का दमखम रखते थे। लेकिन बताना मुश्किल है कि उसी ठाकुर के टॉयलेट में आखिर कमोड किस तकनीक का बना था। लेकिन जिज्ञासा जागती है कि जिस हवेली में जया बच्चन लालटेन की रोशनी कभी तेज तो कभी मध्यम करती हुई दिखाई देती हैं, उसी हवेली में बिजलीकरण और वॉशरूम तक पानी के नलों का नेटवर्क आखिरकार कैसा रहा होगा। हम चाहें तो ठाकुर के नौकर यानी रामलाल की ड्यूटी के विस्तृत दायरे और उसके कमिटमेंट का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि शोले में निर्देशक और लेखकों ने जिस गांव और जीवन शैली को दिखाने के लिए स्क्रीन प्ले का चदरिया बुना था, वह आज की तारीख में भी आसमान से ऊपर का ख्वाब देखने जैसा ही है। जिस देश में 2 दिन की बारिश में विकास की ऊंची मीनारें लबालब हो जाती हैं, वहाँ विकास के दावे हवाई किले जैसा ही है। गोया कि फिल्म में असरानी है जो कि कहते हैं वो अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं, लेकिन यह पासा नहीं फेंकते कि गांव के घर घर में रोशनी के फला बल्ब लगवा देंगे। लेकिन यकीन मानिए, शोले में वह सब कुछ शेख चिल्ली के डींगे हाँकने जैसा भी कतई नहीं था, और न ही रमेश सिप्पी और सलीम जावेद को कोई चुनाव जीतना था। फिर भी उन्होंने शौचालय युक्त और गंदगी मुक्त भारत के उस जमाने वाली उस फिल्म में 2 गुनी विकास रफ्तार और 4 गुना महिला सशक्तिकरण को दिखा दिया था। क्योंकि शोले रिलीज होने के कई सालों के बाद हमने देश की ट्रेनों, हवाई जहाज़ों और मेट्रो में महिला चालकों की तादाद को बढ़ते हुए देखा है। तो अचरज है कि सन 1975 के ज़माने में एक नाजुक सुंदरी बसंती डाकुओं के इलाके में तांगा चलाकर अपना और अपनी धन्नों का पेट पालती है। सच बसंती महिला सशक्तिकरण का विराट रूप प्रतीत होती है। दाद दीजिए लेखक निर्देशक को, जिनकी यह परिकल्पना बिना वोट के लालच की थी। वैसे शोले तब के भारत के भविष्य का मानचित्र ही प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि सियासत की समकालीनता की तासीर भी बयां करती है। जब सिनेमा हॉल में ठाकुर का यह डायलॉग गूंजता है, लोहा लोहे को काटता है। यकीन मानिए, लोहा कभी ठंडा नहीं होता। किसी भी लोहे पर तबीयत से पत्थर उछाल कर तो देखिए, शोले भड़कने में देर नहीं लगेगी। लेकिन एक सवाल यह भी है कि सन 1975 के उस रामगढ़ की तस्वीर आज की तारीख में किस रूप में बची रह गई है। कैसा है देश के कोने कोने का रामगढ़? वहाँ मॉल बना कि नहीं? अक्षय कुमार की शौचालय एक प्रेम कथा वहाँ लगी कि नहीं? जाहिर है अब वहाँ बंदूकधारी गब्बर सिंह का सीधा खौफ नहीं है, लेकिन खोजबीन करने की ज़रूरत है कि इन रामगढ़ों में पानी की टंकी पहुँची या नहीं, या कि यहाँ के किसानों, मजदूरों और बेरोजगारों तक विकास की छुक छुक गाड़ी भी आई या नहीं। ठाकुर की हवेली का क्या हुआ? रामलाल की संतति ने कितनी तरक्की की? जय तो रामगढ़ की खुशहाली और अमन की भेंट चढ़ गया, लेकिन वीरू को कहीं नौकरी मिली कि नहीं? बसंती के तांगे का टूटा पहिया फिर से जुड़ा कि नहीं? या कहीं इनके सामने गब्बर सिंह की कहीं कोई नई पीढ़ी तो नहीं आ गई? इन सवालों का जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और देखते रहिएगा पिक्चर प्लस यानी जिंदगी का बायोस्कोप। नमस्कार।